हेलो एवरीवन। आज का एक टॉपिक है रीजनिंग का, जो रैंकिंग आता है अपने एग्जाम में। आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसके मिल जाएंगे और इसी के जो बड़े क्वेश्चंस आपको मिलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के रूप में मिलते हैं। तो पहले हम रैंकिंग में देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल होते हैं, उनको सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इसमें नियम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो टाइप पहला क्या दिया गया है कि n व्यक्तियों की पंक्ति में किसी व्यक्ति का क्रमांक किसी एक इस सिरे से x हो तो दूसरे सिरे से उसका इस क्रमांक क्या होगा। जैसे क्या है कि कोई एक व्यक्ति है और ये एक क्या है, एक पंक्ति है। ठीक है, इस पंक्ति में कई सारे व्यक्ति बैठे हैं, उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है, n है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको बोल रहा है कि एक व्यक्ति के स्थान एक तरफ से, मतलब एक कोने से, एक सिरे से x है तो दूसरे सिरे से क्या होगा। तो इसके निकालने के लिए देखो ये फार्मूला हमारे पास है, क्या है, n माइनस एक्स प्लस 1 ये है। यानी इसको हम क्या करेंगे, n माइनस एक्स प्लस 1, इस फार्मूले से क्या करेंगे, हम उसका दूसरे सिरे से स्थान बता सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है, ये आपको 2-3 टाइप में रहेगा कि कौन कौन से इसके फार्मूले आपके बनते हैं। तो इनको आपको क्या है ना नोट डाउन करते चलिएगा और देखते हैं कि आगे इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे। इसी पे आधारित क्वेश्चंस रहेंगे, उनको हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्या दिया गया है। यदि किसी पंक्ति में किसी व्यक्ति का रैंक दोनों तरफ से x हो तो उस पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। यानी जैसे क्या है, एक यहाँ पे एक पंक्ति है, एक लाइन है और इसमें एक व्यक्ति का स्थान दाएं तरफ से भी x है और बाएं तरफ से भी x है और बाएं तरफ से भी x है। तो उसका अगर टोटल व्यक्ति की संख्या निकालनी है तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। यानी इससे क्या करेंगे, हम टोटल व्यक्तियों की संख्या हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं तीसरा इसका क्या आता है। चलिए तीसरा देखो क्या दिया गया है कि यदि किसी पंक्ति में किसी व्यक्ति का क्रमांक बाईं ओर से xवां और दाईं ओर से yवां हो तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। यानी एक यहाँ पे अगर एक पंक्ति है, एक रेखा है, इसमें कई सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं और बोले कि एक व्यक्ति का स्थान दाईं तरफ से या बाईं तरफ से, दाईं तरफ से या बाईं तरफ से, दो जो भी आपको क्वेश्चंस में बोल रहा है। तो जैसे यहाँ से बाईं तरफ से बोल रहा है कि अगर वो x स्थान पर है और एक दूसरा व्यक्ति है और उसी का बाईं तरफ से अगर बोल रहा है कि उसी व्यक्ति का दाईं तरफ से एक स्थान क्या है, y है। और यहाँ पे अगर आपको टोटल व्यक्ति निकालना है तो क्या करेंगे, x प्लस वाई और माइनस क्या हो जाएगा 1। यानी इससे क्या करेंगे, हम निकाल सकते हैं। बस आपको ये 2-3 टाइप जो भी है इनको आपको पता होना चाहिए, इसी बेस पे सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद टाइप नंबर चौथा क्या होता है। देखो टाइप नंबर चौथा क्या बोला है कि जब किसी एक पंक्ति में एक व्यक्ति का स्थान बाईं ओर से xवां और दाईं ओर से yवां हो तो वह अपना स्थान अगर चेंज कर ले। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें क्या होगा, जब किसी पंक्ति में एक व्यक्ति का बाईं ओर से स्थान xवां और एक दूसरा व्यक्ति भी रहेगा, दूसरा व्यक्ति का दाईं ओर से yवां हो और वह अपना स्थान आपस में बदल ले। जैसे क्या है ना, 2 व्यक्ति हैं, एक दाईं तरफ से बैठा है, एक बाईं तरफ से बैठा है, दोनों का स्थान आपको दिया गया है और वो अपना स्थान अगर चेंज कर लेते तो इसके लिए हम देखो यहाँ पे क्या समझेंगे कि जैसे कहा है कोई व्यक्ति मान लो ए है, ए का स्थान अगर मान लेते हैं कि लेफ्ट साइड से 10वां है और एक व्यक्ति बी है जिसका राइट साइड से स्थान क्या है, 15वां है। अब ये दोनों आपस में अपना स्थान चेंज कर ले रहे हैं। जब स्थान चेंज करेंगे तो बी जो होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, ए के जगह में, और ए कहाँ पहुँच जाएगा, बी की जगह में। तो अब पूछेगा कि इन टोटल पंक्ति में कितने लोग हैं, या बोल सकता है कि इनके बीच में कितने लोग हैं, या बोल सकता है कि जब ये यहाँ आ जाएगा तो इसका बाईं तरफ से या दाईं तरफ से इसका स्थान क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब इसमें क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, मैं यहाँ पे रहेगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें 2-3 बातों को और भी हम ध्यान देते हैं कि क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो जैसे क्या है कि अगर ये एक पंक्ति है, ये क्या है, एक पंक्ति है, इसमें जो भी व्यक्ति बैठे हैं अगर वो व्यक्ति क्या है
उत्तर की ओर अगर मैं दिशा की बात करूं, ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, ये क्या होगा पूरब होगा, और ये क्या होगा पश्चिम होगा। ठीक है, एक पंक्ति है। अगर वो बोलेगा कि ऊपर की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी यहाँ पे एक पंक्ति है ऊपर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो ये इधर क्या आ जाएगा, इनका राइट साइड आएगा, और इधर क्या होगा लेफ्ट साइड होगा, राइट होगा और लेफ्ट होगा। यही अगर क्या होगा जब यहाँ पे ये ऊपर की ओर देख रहे हैं, ऊपर की ओर देख रहे हैं, अगर इसी में ऐसा कुछ कंडीशन बता रहा है कि व्यक्ति हैं आपके पास और वो नीचे की तरफ अगर देख रहे हैं, यानी वो नीचे की साइड ऐसा कुछ देख रहे हैं, नीचे की तरफ अगर देख रहे हैं, तो ये वाली साइड जो हो जाएगी, अब ये क्या हो जाएगी राइट हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, राइट हो जाएगा और लेफ्ट हो जाएगा। तो ये आपको क्या है ना, थोड़ा सा दिशा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जब वो किस तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो उनका राइट किधर होगा और लेफ्ट किधर होगा। ठीक है, चलिए अब इसी में क्वेश्चन से देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले देखो क्या दिया गया है कि अमन एक पंक्ति में बाईं ओर से तीसरा स्थान है। यदि उस पंक्ति में कुल 18 लड़के हैं तो उसका दाईं ओर से स्थान क्या होगा। तो इसके लिए मैंने बताया है, आपको फार्मूला मैंने बताया है कि अगर आपको एक तरफ से किसी व्यक्ति का स्थान दिया हो और दूसरी तरफ से अगर आपको निकालना हो, तो यानी यहाँ देखो राइट साइड से उसका स्थान पूछा है, उसका राइट साइड से क्या होगा, लेफ्ट साइड से कितना दिया गया है, तीसरा स्थान दिया है। टोटल कितने व्यक्ति हैं, 18 व्यक्ति हैं। तो इसके लिए हमने क्या बताया था, n-x+1। ओके, तो यानी यहाँ पे देखो टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है आपके पास, 18 है। x क्या है, लेफ्ट साइड कितना स्थान है, तीसरा स्थान है, और प्लस क्या कर दिए 1। यानी यहाँ से अगर देखेंगे तो 18 में 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई 15, और इसमें प्लस 1 जोड़ेंगे तो यानी कितना हो जाएगा 16वां स्थान, यानी राइट साइड से उसका 16वां नंबर आ रहा है। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं क्या बोल रहा है। लड़कियों की एक कक्षा में मधु का क्रम ऊपर से 14वां और नीचे से 23वां हो, तो बताइए उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, यानी कुल कितनी छात्रा हैं। तो यानी यहाँ पे क्या है ना, ऐसा कुछ डायग्राम अगर देखेंगे कि यहाँ पे मधु का जो है ऊपर से स्थान, ऊपर से अगर देख रहे हैं जो उसका स्थान क्या आ रहा है 14 आ रहा है, और नीचे से अगर देख रहे हैं तो नीचे से कौन सा स्थान इसका आ रहा है, नीचे से उसका स्थान 23 आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने टाइप टू हमने यहाँ पे देखा था क्या था कि जब किसी व्यक्ति का राइट साइड से x हो और लेफ्ट साइड से y हो, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए, यानी यहाँ पे टोटल अगर आपको नंबर निकालना है कितने हैं, तो इसके लिए हमने क्या बताया था कि x + y और माइनस क्या था 1। तो x में x क्या है ऊपर से ले लो और लेफ्ट y क्या है नीचे से ले लेते हैं, तो यानी कितना हो जाएगा ये 14 + 23 और माइनस क्या हो जाएगा 1। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 37 - 1, यानी कितना आ जाएगा ये 36। यानी टोटल कितने व्यक्ति उसमें बैठे हैं, 36 व्यक्ति बैठे हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या है। किसी कक्षा में आकाश का क्रमांक ऊपर से 10वां है, नीचे से 20वां है, तो बताइए उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। यानी यहाँ पे किसी क्लास में क्या है, आकाश का स्थान ऊपर से क्या बोल रहा है कि 10वां है और नीचे से उसका स्थान क्या बोल रहा है कि 20वां है। तो बोला गया है टोटल कितने क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। तो यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर आपको निकालना है, यानी टोटल संख्या निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है, तो यानी कितना हो जाएगा ये x + y और माइनस क्या होता है 1। तो यानी यहाँ पे देखो x का मान ऊपर से कितना है 10
y का मान नीचे से कितना है 20 माइनस क्या हो गया 1, यानी यहाँ से अगर देखेंगे तो ये 30 माइनस 1 करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा 29, यानी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं 29 स्टूडेंट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि क्या दिया गया है। लड़कियों की एक कतार में सोता दोनों ओर से 21वें स्थान पर है, तो बताइए उस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। यानी इसके लिए भी मैंने आपको बताया था टाइप 2 अगर आप देखोगे तो उसमें मैंने क्या बताया था कि अगर टोटल व्यक्तियों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए क्या होता है 2x प्लस 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, यानी यहाँ पे क्या है कि राइट साइड से भी वो x स्थान पर है और लेफ्ट साइड से भी वो x स्थान पर है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यही आएगा 2x माइनस 1, यानी यहाँ पे टोटल व्यक्ति निकालना है। दोनों तरफ से वो 21 पे है तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 21 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 42 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 41, यानी उस कतार में कितने व्यक्ति हैं 21 व्यक्ति बैठे हुए हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। लड़कियों की एक पंक्ति में नीता अगर आगे से 25वें है और पीछे से 15वां है तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। यानी एक पंक्ति है और उसमें बोल रहा है कि नीता जो है आगे से मान लेते हैं 25 स्थान पर है और पीछे से क्या कौन से स्थान पर है, वो पीछे से मान लेते हैं कि 15वें स्थान पर है, तो टोटल व्यक्ति निकालना है। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था n बराबर x प्लस वाई माइनस 1, यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 प्लस 15 माइनस 1, क्या हो जाएगा ये 40 हो जाएगा और यहाँ माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 39, यानी टोटल कितने हैं 39। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या है। लड़कियों की एक कक्षा में वंदना का ऊपर से 25वां और नीचे से 8वां है तो क्लास में कुल कितनी छात्राएं हैं। यानी यहाँ से अगर देखेंगे तो वंदना जो है ऊपर से 25वें स्थान पर बैठी है और नीचे से अगर देखेंगे तो ये 8वें स्थान पर बैठी है। तो टोटल बताना है कि टोटल क्लास में कितनी छात्राएं हैं, तो यानी यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यार ऊपर से क्या है x है, नीचे से क्या है y है, तो यानी यहाँ से x प्लस वाई और माइनस क्या हो जाएगा 1, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा 25 प्लस 8 और माइनस क्या हो गया 1, यानी ये कितना हो जाएगा 33 माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा 32। टोटल कितने स्टूडेंट हैं 32, ये आएगा 32 आएगा, ऑप्शन ये रहेगा 32 ही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोग के सामने। सभी लोग क्या है ना वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करके और वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसी लगी आपको कमेंट जरूर करिएगा सभी लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि सुमित का स्थान अपनी क्लास में ऊपर से 31वां है और नीचे से 18वां है, तो क्लास में कुल कितने विद्यार्थी हैं। सेम पैटर्न के क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। तो यानी यहाँ पे देखो ऊपर से उसका स्थान बोल रहा है, क्या बोल रहा है 31 है और नीचे से उसका स्थान क्या बोल रहा है 18वां है। तो टोटल संख्या बतानी है कितनी है, यानी n की वैल्यू आपको निकालना है। तो क्या होता है x प्लस वाई और माइनस क्या होता है 1, यानी ये क्या हो जाएगा 31 प्लस 18 और माइनस क्या हो गया 1। इसको जब आप ऐड करेंगे तो क्या होगा 49 माइनस 1 कितना आ जाएगा 48। टोटल कितने स्टूडेंट हैं 48। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। बावन विद्यार्थियों के एक समूह में ज्योति का क्रम ऊपर से 19वां है, तो उसका क्रम अंत से क्या होगा। यानी एक टोटल यहाँ पे दिए गए हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 52, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 52 और इसमें बोल रहा है कि ज्योति का ऊपर से कितना है 19वां है। तो ये बोला गया है कि ज्योति जो है ऊपर से 19वें स्थान पर बैठी है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा। तो
तो यानी इसके लिए मैंने क्या बताया था कि जब आपको टोटल स्टूडेंट दिए गए हों और एक तरफ से उसका स्थान दिया गया हो और दूसरी तरफ से पूछा हो, तो यानी यहाँ से देखो दूसरी तरफ से उसका स्थान पूछा गया है तो क्या होगा, यानी टोटल स्टूडेंट के लिए क्या है थे n माइनस एक्स और प्लस क्या हो गया 1। ये क्या है 52 माइनस क्या करेंगे 19 और प्लस क्या हो जाएगा 1। 53 हो गया माइनस से क्या हो गया 19, माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी 34। टोटल कितने स्टूडेंट हैं 34। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अपने वर्ग में अक्षय का स्थान ऊपर से 12वां है और नीचे से 24वां है, तो बताइए उस क्लास में कुल कितने विद्यार्थी हैं। यानी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ऊपर से उसका स्थान क्या है 12 और नीचे से उसका स्थान क्या है यहाँ पे 24। तो बोला गया है कि टोटल स्टूडेंट आपको बताने हैं कितने हैं। तो यानी नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट अगर आपको निकालना है तो मैंने क्या बताया था x प्लस वाई माइनस 1, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा 12 प्लस 24 और माइनस हो जाएगा 1, यानी ये इसको अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 35, यानी टोटल स्टूडेंट कितने हैं 35 स्टूडेंट हैं। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या है। दस लड़कियां और 20 लड़कों की एक कक्षा में जया का स्थान लड़कियों में चौथा और कक्षा में 18वां है। जया का कक्षा में लड़कों के बीच में कौन सा स्थान है। देखते टोटल यहाँ पे लड़कियों की संख्या क्या दी गई है। अगर यहाँ पे हम बात करें टोटल, अगर यहाँ पे हम बात करें कि गर्ल्स की संख्या कितनी है, गर्ल्स हमारे पास कितनी है 10 और बॉयज कितने हैं, बॉयज है हमारे पास 20। ठीक है, बोला गया है कि क्लास में जया का स्थान लड़कियों में चौथा है। यानी अगर जया जो है क्लास में बैठी हुई है तो उसके आगे कितनी लड़कियां बैठी हैं, 3 लड़कियां बैठी हैं। यानी यहाँ से पहली गर्ल्स हो गई, दूसरी गर्ल्स हो गई और तीसरी गर्ल्स हो गई। चौथे स्थान पर अगर गर्ल्स बैठेगी तो वो कौन बैठेगी, जया बैठेगी। और बोला गया है कि और क्लास में 18वां है, यानी अगर देखा जाएगा कि क्लास में अगर देखा जाएगा तो 18वां है, तो यानी 18वें स्थान पर है तो उसके पहले 17 लोग रहे होंगे। यहाँ पे दिया गया है कि क्लास में उसका स्थान क्या है 18वां है और लड़कियों में चौथा है, तो लड़कियों में मतलब उसके आगे 3 लड़कियां हो गई। और अगर टोटल लड़के और लड़कियों में देखा जाएगा तो टोटल उसके आगे 17 लोग बैठे होंगे। अब 17 में से 3 लोग तो क्या है, लड़कियां बैठी हैं, यानी 3 लोग कौन बैठी हैं, लड़कियां बैठी हैं। तो लड़के कितने बचेंगे, तो यानी अगर 17 लोग हैं, 17 में से अगर 3 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे, 14 लड़कियां होंगी कि 14 क्या 14 लोग क्यों कौन से होंगे, बॉयज होंगे, लड़के होंगे। तो बोला है लड़कों के बीच में उसका स्थान क्या होगा, तो 14वें के बाद 15वां स्थान किसका आएगा, जया का आ जाएगा। यानी लड़कों के बीच में उसका स्थान क्या आएगा, 15वां आएगा, आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। लड़कों की एक पंक्ति में श्याम बाईं ओर से 15वीं और दाईं ओर से 7वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। यानी यहां से बोला है कि श्याम जो है लेफ्ट की तरफ से कौन से स्थान पर है, 15वें, और राइट की तरफ से कौन से स्थान पर है, राइट की तरफ से वो कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। तो बोला गया है टोटल कितने विद्यार्थी कितने लड़के हैं। तो इसके लिए हमने टोटल निकालने के लिए n बराबर क्या बताया था, x प्लस वाई माइनस 1, यानी यहाँ से कितना हो जाएगा 15 प्लस 7 और माइनस 1 हो गया। यानी ये क्या हो गया, 22 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 21। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 21 है, 21। क्लियर। चलो अगला देखते हैं, अगला क्या दिया गया है। एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोर से 16वां है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। यानी यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो रवि जो है वो लेफ्ट साइड से भी 16वें स्थान पर आता है और राइट साइड से भी 16वें स्थान पर आता है।
राइट साइड से भी 16वें स्थान पर आता है। तो बोला गया है टोटल कितने स्टूडेंट हैं, यानी यहाँ से टोटल स्टूडेंट अगर निकालना है, दोनों सेम है तो इसके लिए क्या करते हैं 2x - 1। यहाँ से इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी यहाँ पे दोनों ओर से सेम स्थान पर बैठा है तो क्या हो जाएगा 2 × 16 माइनस कितना हो जाएगा 1, तो यानी 32 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 31, यानी उस पंक्ति में 31 लोग बैठे हुए हैं। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया है। 30 लड़कों की एक पंक्ति में R दाईं छोर से चौथा स्थान पर है जबकि W बाईं छोर से 10वें स्थान पर है, तो R और W के बीच में कितने लोग हैं। देखो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट अगर देखेंगे तो कितने हैं 30 लोग हैं, 30 लोग हैं। अब इसमें बोला है कि एक पंक्ति में दाएं तरफ से राइट साइड से जो R बैठा है वो कौन से स्थान पर आता है, चौथे स्थान पर आता है। ठीक है, जबकि W जो है लेफ्ट साइड से, ये राइट साइड हो गया, और W जो है लेफ्ट साइड से 10वां स्थान पर है। अब बोला गया है कि इनके बीच में कितने लड़के बैठे हुए हैं, यानी यहां से लेकर यहां तक W जो है 10 तक 10 लोग हो गए, और यहां से यहां तक कितने लोग हो गए 4 लोग हो गए, तो ये टोटल कितने लोग हो गए 14 लोग हो गए, यानी 10 प्लस कितना हो गया 4, कितने हो गए 14। पर बोल रहे हैं कि इनके बीच में कितने लोग हैं, तो टोटल यहाँ पे संख्या आपको कितनी दी गई है, टोटल कितने लोग हैं 30 लोग हैं। तो 10 लोग इधर हैं, 4 लोग इधर हैं, इनके बीच में अगर देखा जाएगा तो यानी 30 में से मैं 14 को माइनस करूंगा तो यानी इनके बीच में कितने लोग आ जाएंगे 16 लोग आएंगे, यानी W और R के बीच में 16 लोग बैठे हुए हैं। क्लियर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या दिया गया है। किसी वर्ग में सुमन का स्थान ऊपर से 7वां, उसी वर्ग में विजय का स्थान 15वां है। क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है क्या कि किसी वर्ग में सुमन का स्थान ऊपर से 7वां है, उसी वर्ग में विजय का स्थान ऊपर से 15वां है और नीचे से 21वां है, तो उसी वर्ग में सुमन का स्थान नीचे से क्या होगा। तो यहां पे देखो, पहले अगर हम विजय की बात करें, तो विजय के बारे में क्या बोल रहा है कि विजय जो है ऊपर से 15वें स्थान पर है, और नीचे से कौन से स्थान पर है, ये 21वें स्थान पर है। तो पहले हम इसका ये निकाल लेते हैं कि टोटल कितने लोग हैं। तो यानी टोटल व्यक्तियों की अगर संख्या निकालनी है तो n बराबर क्या होगा, दो x और y दोनों दिया हुआ है, तो यानी यहाँ से x प्लस y और माइनस क्या होता है 1, यानी ये क्या हो जाएगा 15 प्लस 21 माइनस 1। यहाँ से अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 36 माइनस 1, यानी टोटल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं 35 व्यक्ति बैठे हुए हैं। पर उसी वर्ग में यानी उसी पंक्ति में जो है अगर सुमन के बारे में बात किया गया है, अब यहाँ पे सुमन के बारे में बात किया गया है कि सुमन जो है ऊपर से 7वें स्थान पर है, तो उसका पूछा गया है कि नीचे से उसका स्थान क्या होगा, यानी टोटल व्यक्ति आपको पता चल गया कितने हैं 35, टोटल व्यक्ति 35 हैं। अब इसमें सुमन जो है ऊपर से 7वें स्थान पर है, यानी यहाँ पे 7 माइनस कर दिए और प्लस 1 कर दिए। यहाँ से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 28 और प्लस क्या हो जाएगा 1, यानी ये कितना हो जाएगा 29, यानी सुमन का जो है नीचे से स्थान क्या होगा 29वां स्थान होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लड़कियों की एक कतार में जिया बाएं से 7वें, शताब्दी दाएं से 9वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेती हैं तो जिया बाएं से 11वें पर चली जाती है, तो कतार में कुल कितने लोग हैं। देखो इसको,
इसको मैंने बताया था आप लोग के जो उसमें मैंने टाइप 4 का मैंने बताया था, जब कोई व्यक्ति अपना आपस में स्थान चेंज करता है तो उसको किस तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, लड़कियों की एक कतार है, उसमें लेफ्ट साइड से, यानी अगर हम यहाँ से बात करें लेफ्ट साइड से कौन, जिया, लेफ्ट साइड से जिया के कौन से स्थान पर आती है, 7वें स्थान पर आती है। और राइट साइड से, यानी राइट साइड से यहाँ से शताब्दी, शताब्दी, शताब्दी कौन से स्थान पर आती है, 9वें स्थान पर आती है, 9वें स्थान पर आती है। बोल रहा है ये आपस में अपना स्थान चेंज कर लेती हैं, यानी अब यहाँ पे कौन आ जाती है, जिया जाती है, और यहाँ पे कौन आ जाती है, शताब्दी आ जाती है। तो बोला है जिया बाईं तरफ से 11वें पहुँच जाती है। अब जिया यहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, 11वें स्थान पर जिया पहुँच जाती है लेफ्ट साइड से, यानी लेफ्ट साइड से ये जिया कहाँ पहुँच गई, 11वें स्थान पर पहुँच गई। तो बोला क्या गया है कि उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं। अब यहाँ से देखो, एक व्यक्ति का स्थान यहाँ से क्या है, 11वां है, यहाँ से स्थान क्या है, 9वां है। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो यानी टोटल व्यक्ति अगर आपको निकालना है तो x बराबर क्या करेंगे, यानी ये क्या होता है, n बराबर क्या होता है, x प्लस वाई माइनस क्या होता है 1। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा 9 प्लस 11 माइनस क्या होगा 1, यानी ये 20 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 19। यानी उस पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं, 19 लोग बैठे हुए हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि लड़कियों की एक पंक्ति में सुनीता और रीमा क्रमशः दाहिनी ओर से 9वीं और बाईं ओर से 10वीं स्थिति क्रम पर हैं। अगर वे अपनी स्थिति बदल लेती हैं तो सुनीता और रीमा क्रमशः दाहिनी ओर से 17वीं और बाईं ओर से 18वीं स्थिति पर आ जाती हैं। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ से लेफ्ट साइड की अगर बात करूँ और इधर से हम राइट साइड की अगर बात करें, तो राइट साइड से अगर देखा जाएगा और ये लेफ्ट साइड हो गया, दाईं तरफ से कौन बैठा है, सुनीता है, और लेफ्ट साइड से कौन है, रीमा है। सुनीता आती है 9वें स्थान पर और रीमा आती है 10वें स्थान पर। अब ये आपस में अपना स्थान चेंज कर लेती हैं, यानी यहाँ पे अब सुनीता आ जाती है और यहाँ पे अब रीमा पहुँच जाती है। तो बोला गया है सुनीता और रीमा क्रमशः दाहिनी ओर से, यानी सुनीता अब यहाँ से दाहिनी ओर से अब ये आ जाती है कौन से स्थान पर, 17वें स्थान पर। ये कौन है, सुनीता है। रीमा जो पहुँच जाती है बाईं तरफ से कौन से स्थान पर, 18वें स्थान पर। यहाँ पे रीमा पहुँच जाती है। तो बोला क्या गया है, टोटल कितने विद्यार्थी हैं, यानी टोटल कितनी लड़कियां हैं। तो आप किसी को भी एक को लेकर कर सकते हैं, इन दोनों को आप ऐड करके -1 कर दो, या आप इन दोनों को ऐड करके -1 कर दो। तो यहाँ से जब अगर हम देखेंगे तो बताइए क्या हो गई ये, यानी अगर मैं इन दोनों को ले रहा हूँ तो टोटल मुझे संख्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, 10 प्लस 17 और माइनस क्या होगा 1, यानी ये कितना हो जाएगा 27 और -1 करेंगे तो क्या आएगा 26, यानी कितने लोग हैं 26 है। या अगर आप इसको लेके करेंगे तो इसके लिए भी अगर यहाँ पे करेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, यानी 9 प्लस कितना हो जाएगा 18 और माइनस कितना हो जाएगा 1, यानी यहाँ से इसको अगर आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 26। दोनों से ही आपको सेम आंसर निकल के आएगा, कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं। क्लियर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोल रहा है। लड़कों की एक पंक्ति में राजन बाईं ओर से 10वें स्थान पर है जबकि सूरज दाईं ओर से 10वें स्थान पर है। जब राजन और सूरज अपना स्थान बदल लेते हैं तो सूरज बाईं ओर से 27वें स्थान पर हो जाता है। तो बताइए राजन दाईं ओर से कौन से स्थान पर होगा। अब देखो, यहाँ से पहले दाईं और बाईं की बात कर लेते हैं। तो पहले यहाँ से हम लेफ्ट की बात कर लिया और ये क्या हो जाएगा राइट की। ये लेफ्ट है और ये क्या है राइट है। तो यहाँ से अगर हम देखा जाएगा तो पहले क्या बोल रहा है, दाईं ओर से राजन 10वें स्थान पर है, यानी 10वें स्थान पर कौन है, राजन है। और लेफ्ट साइड से सूरज क्या है, कौन से स्थान पर है, 10वें स्थान पर, ये भी 10वें स्थान पर है, कौन सा, सूरज।
अब ये आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं, यानी सूरज आ जाता है, राजन आ जाता है सूरज की जगह और सूरज पहुंच जाता है राजन की जगह। तो बोला क्या गया, सूरज बाईं ओर से 27वें स्थान पर पहुंच जाता है। सूरज पहले 10वें स्थान पर था, अब यहाँ पे सूरज पहुंच गया कौन से स्थान पर, 27वें स्थान पर। तो बोला क्या गया है, राजन जो है दाईं ओर से कौन से स्थान पर होगा, यानी राजन अब यहाँ से कौन से स्थान पर ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, यानी यहाँ से अगर देखा जाए तो इसमें आप पहले टोटल नंबर निकाल सकते हैं कि टोटल पंक्ति में कितने लोग हैं। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, एन की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, 10 + 27 माइनस क्या हो जाएगा 1, यानी ये क्या हो गया 37 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा 36। ठीक, अब यहीं से अगर देखा जाएगा, देखो यहाँ से पहले ये कौन से स्थान पर था, 10वें स्थान पर था, अब कहाँ आ गया ये राजन अब कहाँ आ गया, सूरज की जगह आ गया। पहले सूरज 10वें में था, अब कहाँ पहुँच गया 27वें में, यानी यहाँ से अगर देखा जाएगा तो देखो ये इससे कितना ज़्यादा बढ़ गया 17। पहले 10वें में था, अब कहाँ बढ़ गया 27वें में, तो यानी 17 लोग हो गए। अब यहाँ पे इसको भी हम 17 आगे बढ़ा देंगे तो ये भी कहाँ हो जाएगा, इसमें भी अगर हम 17 ऐड करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा 27 होगा कि नहीं। तो राजन जो है दाईं ओर से वो भी कौन से स्थान पर आएगा, 27वें स्थान पर आ जाएगा। या फिर अगर आप राजन की बात कर रहा है दाईं ओर से 10वें स्थान पर है, तो यानी यहाँ से अगर आप क्या करेंगे 10 माइनस करेंगे इसमें तो बताओ क्या हो जाएगा, यानी 26 आ जाएगा, और इसमें +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ भाई 27, यानी राजन 27वें स्थान पर है। क्लियर, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। चालीस विद्यार्थियों की एक कक्षा में मोहन का स्थान ऊपर से 10वां है। यदि मोहन और रोहन के बीच में 5 व्यक्ति हैं, रोहन का अंतिम से स्थान, रोहन और अंतिम विद्यार्थी के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं। चलो यहाँ पे टोटल विद्यार्थी कितने दिए गए हैं, 40 विद्यार्थी हैं। इसमें बोला गया है 40 विद्यार्थियों की कक्षा में मोहन का स्थान ऊपर से 10वां है, यानी मोहन जो बैठा है ऊपर से कौन से स्थान पर बैठा है, 10वें स्थान पर कौन है, मोहन है। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है, यदि मोहन और रोहन के बीच में 5 विद्यार्थी हैं तो रोहन, अब देखो अब यहां से अगर बात किया जाएगा तो मोहन और रोहन के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, 5 विद्यार्थी हैं। यानी अगर आप यहां पे देखोगे तो मान लो कि यहां पे 5 विद्यार्थी यहां पे बैठे हैं, 10वें स्थान पर मोहन आ रहा है, 5 विद्यार्थी बीच में बैठे हुए हैं, तो यानी इसको अगर देखेंगे तो 16वें स्थान पर बताओ कौन सा आएगा, 16वें स्थान पर रोहन आएगा, 16वें स्थान पर रोहन आएगा, ऊपर से आएगा। तो बोला गया है तो रोहन और अंतिम विद्यार्थी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं। अब बताओ ऊपर से अगर रोहन इसमें आ रहा है, टोटल कितने लोग हैं भाई, 40 लोग हैं। टोटल कितने लोग हैं, 40 लोग हैं। अब ये बताओ कि रोहन ऊपर से 16वें स्थान पर आ गया, रोहन ऊपर से 16वें स्थान पर आ गया, तो इसके नीचे कितने लोग बैठे हुए हैं, तो इसके नीचे अगर देखेंगे तो 40 में से अगर आप 16 माइनस करोगे तो आपका कितना निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया 24, यानी उसके नीचे 24 लोग बैठे हुए हैं। पर वो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो अंतिम व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है, अंतिम व्यक्ति और रोहन के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो देखो यहाँ पे रोहन हो गया, अंतिम व्यक्ति ये 40वें स्थान पर आएगा, इनके बीच में अगर बोला जाएगा तो इसमें एक और कम हो जाएगा, यानी कितने बैठेंगे, 23 लोग बैठे हैं रोहन और अंतिम व्यक्ति के बीच में 23 लोग बैठे हुए हैं। क्लियर, ये रहा आपके रैंकिंग के क्वेश्चंस रहे हैं। ठीक है, आप इनको क्या है ना वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है।